तुझे मेरे खिलाफ बोलना इसका मतलब ये नहीं कि आसपास जो भी गलत हो रहा हो तो उसका साथ देने लग जाए। और पूरी आजादी के साथ जिंदगी जीना क्या होता है ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है। तूने आज तक जो मन में आया वो किया, मैंने तुझे नहीं रोका। तो पूनम भाभी आज कुछ करना चाहती हैं तो तू क्यों उंगली उठा रही है? तो राघव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस घर में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां आदमी हो या औरत, हर एक को बराबर का हक मिलना चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके उसे खुशी से कैसे जीना है। लेकिन शारदा, प्रतीक ने इतना बड़ा गलत काम किया लेकिन तुमने उसका साथ दिया। आज रीत पूनम के लिए कुछ अच्छा कर रही है तो तुम उसका साथ क्यों नहीं दे रही हो? पूनम बहू ने हमेशा चुपचाप अपने बहू होने के सारे कर्तव्य निभाए। अरे आज उसका भी तो हक बनता है ना कि वो अपने बारे में कुछ सोचे, कुछ करे। पूनम बहू में गाने की प्रतिभा है, अगर सीखेगी तो उसकी प्रतिभा और निखर के बाहर आएगी और उस बेचारी का मन भी बहल जाएगा। इसमें क्या सही है पापा? हाँ, रियाज करवाने के लिए पूरी दुनिया छोड़कर रीत को ये एक जवान लड़का ही मिला था क्या? अरे किसी बुढ़िया बुड्ढे को भी तो ला सकती थी। और आप सब लोग चाहे कितने नारी मुक्ति मोर्चे के झंडे उठा लो, पर मैं इस बकवास में कभी साथ नहीं दूंगा आप लोगों का। और तुम जाओ यहां से। कोई लड़का मेरी बीवी को रियाज नहीं करवाएगा, समझ में आई बात? एक मिनट आचार्य जी। वीरू भैया, आप ये क्या बेकार की घिसी पिटी बातें कर रहे हैं? अगर म्यूजिक टीचर मेल है तो क्या हुआ? हम क्या स्कूल और कॉलेजेस में अपनी बच्चियों को पढ़ने से मना कर देते हैं क्योंकि वहां पे मेल टीचर है? या सब्जी वाले से सब्जी खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि वो आदमी है? टेलर से कपड़े सिलवाना बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी आदमी है? आप मुझे एक बात बताइए, इस घर के मेंटेनेंस और रखवाली के लिए पूनम भाभी ना जाने कितने लोगों से बात करती है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर्स, गार्ड्स, और आधे से ज्यादा लोग तो आदमी ही है। तब तो आपने कभी इन्हें नहीं रोका, तब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्यों? हाँ, शायद तब पूनम भाभी ये सब आप लोगों के लिए कर रही थी, इस घर के लिए कर रही थी, इसलिए ना। और अब गोपी सर सिर्फ इन्हें म्यूजिक सिखाने आए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से आपको एक इंसान टीचर की जगह मर्द दिखने लग गया। देखो रीत, बस वीरू भैया, किसी मेहमान के सामने अपनी छोटी सोच की नुमाइश इस तरह मत कीजिए कि सूर्यवंशी परिवार का नाम बाहर खराब हो जाए। पूनम भाभी, आप इन्हें बाहर बालकनी में ले जाइए। वहां आपको रियाज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जाइए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वीरू भैया प्लीज काम डाउन। और इस बेइज्जती की आदत तो आप डाल ही लीजिए, क्योंकि इस घर की हेड ऑफ रीत भाभी है, राघव भैया नहीं। तो हमें बुरा लगे अच्छा लगे, हु केयर्स? अब से इस घर के और हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस रीत भाभी लेने वाली है। और राघव भैया का क्या है, एज यूजुअली वो तो अपनी बीवी का ही साथ देंगे ना, क्योंकि उन्हें तो अपनी बीवी के अलावा किसी की परवाह ही का है। बाकी सब लोग जाए भाड़ में। बस सुननी, तुझे मेरे खिलाफ बोलना इसका मतलब ये नहीं कि आसपास जो भी गलत हो रहा हो तो उसका साथ देने लग जाए। और पूरी आजादी के साथ जिंदगी जीना क्या होता है ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है। तूने आज तक जो मन में आया वो किया, मैंने तुझे नहीं रोका। तो पूनम भाभी आज कुछ करना चाहती हैं तो तू क्यों उंगली उठा रही है? और वैसे भी मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मेरा सर नीचे झुकाने के लिए और भी तो तरीके होंगे ना तेरे पास। I'm so sorry, मैं तो अपनी औकात ही भूल गई थी। 1 मिनट, रीत भाभी, मैं ना एक्चुअली किसी काम से बाहर जा रही थी, तो ये ड्रेस देखो, चलेगी आपको? वो क्या है ना, कल को आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो आप मुझे बाहर जाने से भी मना कर देंगी। अब गलत सही रिस्ट्रिक्शंस हम जैसे मामूली लोगों पे होते हैं, घर की मालकिन पे थोड़ी ना। राघव प्लीज। मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चों की जिंदगी के फैसले लेना बंद करो। मेरे परिवार से दूर रहो। जरूर रहती, पर बदकिस्मती से आपके परिवार के कुछ लोग मेरे अपने लगते हैं। तो आप चाहे या ना चाहे, पर मैं उनकी खुशी जरूर चाहूंगी। और जब भी वो सही होंगे, मैं हर कदम पे उनका साथ भी दूंगी। और बुआ जी, आप ये मत सोचिएगा कि इन सब के बीच में मैं अपनी सौगंध भूल गई कि गणपति विसर्जन से पहले
मुझे आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आना है।